आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह सिखाती है कि इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जीता है। रिश्ते, दोस्ती और प्रेम केवल तभी तक रहते हैं जब तक उसमें किसी का लाभ हो। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग उनकी शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुनते और उनसे अपने जीवन के सवाल पूछते। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस संसार में ऐसा क्यों लगता है कि कोई किसी का नहीं है? लोग हमेशा अपने मतलब के लिए हमारे साथ होते हैं और जब हमारा समय बुरा हो तो सब हमें छोड़ देते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं एक उदाहरण के माध्यम से दूंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, एक काम करो, इस गांव के पास बहने वाली नदी पर जाओ। वहां तुम देखोगे कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है। उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना कि वह तुम्हें भी डुबाने की कोशिश करेगा। वह व्यक्ति बुद्ध की आज्ञा मानकर नदी की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो सचमुच उसने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और चिल्ला रहा है। उसने उस व्यक्ति को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जैसे ही उसने डूबते व्यक्ति का हाथ पकड़ा, वह उसे भी नीचे खींचने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को बचाया और दौड़ता हुआ बुद्ध के पास वापस आया। उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने मुझे ही डुबाने की कोशिश की। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही इस संसार का स्वभाव है। जब लोग मुश्किल में होते हैं तो वे सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, चाहे वह अपने ही प्रियजन क्यों न हो। वे भी उस समय केवल अपने बारे में सोचते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए ही जुड़ा होता है। बुद्ध ने आगे कहा, इसलिए सच्ची शांति और संतोष को बाहरी चीजों या रिश्तों में मत ढूंढो, उसे अपने भीतर खोजो। जब तुम अपने मन में संतुलन और आत्मनिर्भरता विकसित करोगे तो इस मतलबी दुनिया का तुम्हें कोई असर नहीं होगा। बुद्ध की इस शिक्षा ने उस व्यक्ति की आंखें खोल दी। उसने समझा कि इस दुनिया में हर किसी का सहारा नहीं मिल सकता। उसे अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करनी होगी और भीतर से मजबूत बनना होगा। बुद्ध ने समझाया कि इस स्वार्थी दुनिया में आत्मनिर्भर बनना ही सच्ची शांति का मार्ग है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लिप्त होता है। गौतम बुद्ध के उस पाठ से प्रेरित होकर वह व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके मन में एक और प्रश्न उठ खड़ा हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है और किसी का सहारा नहीं मिलता, तो हमें रिश्तों की जरूरत ही क्यों है? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अकेले ही जीवन जिए? बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न अच्छा है और इसका उत्तर मैं तुम्हें एक और दृष्टांत से दूंगा। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जंगल में चलो, वहां एक ऐसी चीज है जो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बुद्ध और उनके शिष्य जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वह पेड़ अपनी छाया से सबको ठंडक दे रहा था। पेड़ के नीचे कई पक्षी बैठे थे और कुछ जानवर उसकी छाया में आराम कर रहे थे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, यह पेड़ हर किसी को अपनी छाया दे रहा है, लेकिन अगर यह पेड़ केवल अपने लिए जीना चाहता तो यह इतना बड़ा नहीं हो पाता। यह दूसरों के लिए उपयोगी बनकर ही इतना विशाल और सुंदर बन पाया है। बुद्ध ने आगे कहा, इस दुनिया में रिश्तों की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह हमें सिखाते हैं कि हम कैसे दूसरों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। लेकिन याद रखना, रिश्ते तभी सफल होते हैं जब हम उनमें अपेक्षाओं को छोड़कर सेवा, दया और करुणा को अपनाते हैं। शिष्यों ने पूछा, लेकिन भगवान, जब लोग स्वार्थी हैं तो क्या हमारा दूसरों के लिए कुछ करना व्यर्थ नहीं है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग स्वार्थी हैं उनके लिए कुछ करना शायद व्यर्थ लगे, लेकिन जब तुम दूसरों के लिए बिना किसी अपेक्षा के कुछ करते हो तो तुम अपने भीतर की करुणा और प्रेम को बढ़ाते हो। यह तुम्हारे मन को शुद्ध और शांत करता है। बुद्ध ने एक और दृष्टांत दिया, देखो, सूरज रोज उगता है और हर किसी को रोशनी देता है। वह यह नहीं देखता
कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। उसका काम रोशनी देना है और वह बिना किसी भेदभाव के करता है। इसी तरह तुम्हारा काम है अपने कर्तव्य को निभाना और दूसरों के स्वार्थ को देखकर अपना रास्ता न बदलना। उस व्यक्ति ने समझा कि रिश्तों का महत्व सेवा और प्रेम में है, न कि उनसे कुछ पाने की अपेक्षा में। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर वह मन से हल्का हो गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह दूसरों के स्वार्थ पर ध्यान न देकर अपने भीतर की शांति और करुणा को बढ़ाएगा। बुद्ध ने समझाया कि रिश्तों का आधार सेवा और करुणा है, न कि अपेक्षाओं का बंधन। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक दिन एक और गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध को देखकर बहुत खुश हुए और उनसे जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछने लगे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और रोते हुए बोला, भगवान, मेरा पूरा परिवार मेरा साथ छोड़ गया। मेरे बेटे, बहुएं और पोते पोतियां सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्या यह संभव है कि कोई इस दुनिया में किसी का सच्चा साथी बन सके? बुद्ध ने उस बूढ़े व्यक्ति को सांत्वना दी और कहा, तुम्हारे दुख का कारण मैं समझता हूं, लेकिन इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें एक और कहानी सुननी होगी। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसे अपने परिवार से बहुत प्रेम था। वह उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता और उनके लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन एक दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब वह कमजोर और बीमार हो गया तो उसके परिवार ने धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन उसने अपने परिवार से पूछा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब मैं स्वस्थ और सक्षम था तो तुम मुझसे प्रेम करते थे, लेकिन अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम सब मुझसे दूर क्यों हो गए हो? परिवार के लोगों ने उत्तर दिया, तुम्हारे बिना हमारा जीवन कठिन था, लेकिन अब जब तुम स्वयं कमजोर हो तो हम अपने भविष्य की ओर ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारी जरूरतें अब हमारे लिए बोझ बन गई हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि रिश्ते केवल तभी तक टिकते हैं जब तक वे एक दूसरे के लिए लाभकारी हो। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। ऊर्जा को आत्मिक शांति और ध्यान में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह जीवन के सत्य को समझने लगा और अपने अकेलेपन में भी प्रसन्न रहने लगा। बुद्ध ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, रिश्तों से जुड़ो, लेकिन उनसे बंध मत जाओ। यह समझ लो कि संसार में हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए जीता है। जो लोग अपने जीवन को आत्मनिर्भर बनाते हैं और दूसरों की अपेक्षाओं से परे सोचते हैं, वे सच्चा सुख पा सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे मन को शांति दे रही है। मैं समझ गया कि मुझे अपने भीतर झांकना होगा और अपनी खुशी को दूसरों से नहीं बल्कि खुद से जोड़ना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन में जब तक तुम दूसरों की स्वीकृति के लिए जीते रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे तो संसार का कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा सुख है। रिश्तों में मधुरता बनाए रखे, लेकिन उनकी अपेक्षाओं से बंधे न रहे। कुछ दिन बाद गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक नदी के किनारे ठहरे। वहां एक किसान उनके पास आया। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपके उपदेश सुनकर प्रेरित हुआ हूं, लेकिन एक बात समझ नहीं पा रहा। अगर इस दुनिया में सब स्वार्थी है और कोई किसी का नहीं होता, तो हम अपने कर्तव्यों का पालन क्यों करें? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम भी केवल अपने लिए जिए? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे मन में उठे इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक और कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने राज्य में एक नियम लागू किया। हर व्यक्ति को महीने में एक बार राजा के खजाने में एक सोने का सिक्का डालना था। उस राजा का कहना था कि यह सिक्के राज्य की भलाई और लोगों की सेवा के लिए उपयोग किए जाएंगे। लेकिन एक रात एक आदमी ने सोचा, अगर मैं एक बार सिक्का न डालूं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? इतने सारे लोग खजाने में सिक्के डालते हैं, मेरी तरफ से एक सिक्का कम हुआ तो कोई जान भी नहीं पाएगा। अगले महीने यह विचार और लोगों के मन में आया।
धीरे धीरे बहुत से लोगों ने यही सोचकर सिक्के डालने बंद कर दिए। कुछ ही महीनों में राजा का खजाना खाली हो गया। राज्य की भलाई के लिए किए जाने वाले काम रुक गए। लोग परेशान होने लगे और राज्य में अराजकता फैल गई। तब राजा ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, क्या तुम देख सकते हो कि जब हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है तो पूरे समाज का नुकसान होता है। अगर हम अपने हिस्से का कर्तव्य निभाएं तो समाज और हमारे जीवन में संतुलन बना रहेगा। बुद्ध ने किसान की ओर देखा और कहा, इस कहानी से तुम क्या समझे? किसान ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं समझ गया कि हमारे कर्तव्य केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज और हमारे स्वयं के जीवन के संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा, सही कहा। संसार में स्वार्थी लोग अवश्य होते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी केवल अपने लिए जियो। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो न केवल तुम दूसरों की मदद करते हो बल्कि अपने मन को भी संतुष्टि और शांति प्रदान करते हो। किसान ने कहा, भगवान, आपकी बातें मेरे मन को शांति दे रही है। मैं वादा करता हूं कि अब मैं बिना किसी अपेक्षा के अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, दूसरों के स्वभाव को बदलना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों और अपने विचारों को सही रखना तुम्हारे हाथ में है। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने कर्तव्यों को बिना अपेक्षा के निभाना ही जीवन का सच्चा सुख है। कुछ दिन बीतने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां के लोग खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर थे। एक दिन एक युवा लड़का बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में असमंजस और दर्द साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं। मैंने उनकी सेवा के लिए अपने सपनों का त्याग किया, लेकिन आज जब मुझे उनकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है, वे कहते हैं कि अब मैं उन्हें बोझ लगता हूं। क्या मैंने उनके लिए जो किया वह व्यर्थ था? बुद्ध ने उस लड़के को ध्यान से सुना और शांत स्वर में बोले, यह जीवन का सत्य है कि लोग अक्सर अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारे द्वारा किया गया प्रेम या सेवा व्यर्थ था। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक और कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक पेड़ था। वह पेड़ अपने फलों, छाया और लकड़ी से हर किसी की सेवा करता था। लोग उसकी छाया में बैठते, उसके फल खाते और लकड़ी का उपयोग अपने घर बनाने के लिए करते। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह पेड़ बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसकी शाखाएं सूख गई, फल आना बंद हो गया और लोग उसकी छाया के लिए भी वहां आना बंद कर दिए। एक दिन एक लकड़हारा वहां आया और बोला, अब इस पेड़ का कोई उपयोग नहीं, इसे काट देना ही बेहतर है। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, उसने देखा कि पेड़ के तने के अंदर मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था जो मीठा शहद दे रहा था। लकड़हारे ने सोचा, यह पेड़ अभी भी उपयोगी है, इसे काटने का कोई कारण नहीं। बुद्ध ने कहानी पूरी की और उस लड़के से कहा, इस पेड़ की तरह तुम्हारा प्रेम और सेवा भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही लोग इसे तुरंत न समझे, लेकिन तुम्हारी अच्छाई का मूल्य समय आने पर जरूर सामने आता है। युवा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन जब लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं तो क्या हमें उनसे पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, दूरी बनाना हमेशा समाधान नहीं है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि किससे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। जैसे सूरज बिना किसी स्वार्थ के चमकता है, वैसे ही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना प्रेम और सेवा निस्वार्थ भाव से करो। और जब लोग तुम्हारी सेवा की कदर न करें तो उसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। इसे जीवन का स्वाभाविक भाग मानो और अपनी शांति बनाए रखो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि दूसरों के स्वार्थ के कारण मुझे विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना होगा और अपनी आत्मा को शांत रखना होगा। बुद्ध ने सिखाया कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना और अपेक्षाओं से मुक्त रहना ही जीवन का सत्य है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दिन एक और गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग आपस में लड़ रहे थे।
गांव में द्वेष और असहमति का माहौल था। बुद्ध ने लोगों को बुलाया और पूछा, तुम लोग किस बात पर इतना क्रोधित हो? एक आदमी ने जवाब दिया, भगवान, हम में से हर कोई मानता है कि उसका योगदान सबसे बड़ा है। हर कोई चाहता है कि उसकी मेहनत का सबसे अधिक सम्मान हो, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आता कि एक दूसरे की मदद के बिना हम यहां तक नहीं पहुंच पाते। बुद्ध ने सबको शांत करने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव भयंकर सूखे से पीड़ित था। गांव के लोग परेशान थे क्योंकि उनके पास पीने का पानी भी नहीं बचा था। तभी गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि अगर सभी मिलकर काम करें तो वे एक नई झील बना सकते हैं जो भविष्य में पानी की समस्या को हल कर सके। गांव के लोग तैयार हो गए और काम शुरू हुआ। हर दिन कोई मिट्टी खोदता तो कोई पत्थर हटाता। महीनों की मेहनत के बाद झील बनकर तैयार हो गई। बरसात आई और झील पानी से भर गई। अब गांव खुशहाल था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में विवाद शुरू हो गया। हर कोई दावा करने लगा कि झील बनाने में उसका योगदान सबसे अधिक था। धीरे धीरे वे इतने आपस में उलझ गए कि उन्होंने झील की देखभाल करना ही बंद कर दिया। कुछ समय बाद झील सूखने लगी। लोगों ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई ने झील को बर्बाद कर दिया। तब गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह झील हमारी मेहनत से बनी थी, लेकिन इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जब हम केवल अपना स्वार्थ देखेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहानी के बाद बुद्ध ने कहा, इस कहानी से सीखो कि अगर हम केवल अपने स्वार्थ पर ध्यान देंगे तो न केवल रिश्ते बल्कि जीवन के सारे सुख भी खो देंगे। दूसरों के साथ सामंजस्य और सहानुभूति रखना उतना ही जरूरी है जितना कि अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। यह संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। गांव के लोग बुद्ध की इस शिक्षा से प्रेरित हुए और उन्होंने मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। इस मतलबी दुनिया में आत्मनिर्भर बने, लेकिन याद रखें, करुणा और सेवा से ही जीवन का संतुलन बनता है। संसार का स्वभाव बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपने कर्म और सोच को शुद्ध करना तुम्हारे अधिकार में है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लें, प्रेम, सेवा और आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनाएं। धन्यवाद। इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।